दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। वेबसाइट आप यहां पर देख लीजिए updla.gov.in और यहां पर दोस्तों लिंक एक्टिवेट हो गया है। आप यहां पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन अब कर सकते हैं। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट सर्विस में आप UPJASE रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये वाला पेज आ जाएगा आपके सामने। सबसे पहले यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक PDF डाउनलोड होगा और इसमें पूरा डिटेल बताया गया है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ये वाला PDF डाउनलोड होगा, इस पर मैंने अलग से दोस्तों एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रजिस्ट्रेशन फ़ी का। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे व्यू पर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में जानकारी आ जाएगी कि 700 रुपये लगेगा सहायक अध्यापक के लिए, और सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक दोनों के लिए 900 रुपये लगेगा। सामान्य और OBC वर्ग के लिए, SC ST के लिए सहायक अध्यापक 500 रुपये और दोनों पेपर 700 रुपये। विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सहायक अध्यापक 300 और सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए 400 रुपये लगेगा। तो ये यहाँ पर फ़ी पेमेंट के बारे में बताया गया है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग दी गई हैं, एक ही जगह पूरा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बताया गया कि फ़ोटो और साइन आपको कैसे अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ आपका नया होना चाहिए, पासपोर्ट साइज होना चाहिए और कलर्ड होना चाहिए। फ्रंट व्यू पिक्चर आपका बिल्कुल सामने नज़र होना चाहिए, कैमरे की तरफ आप देखते हो। रिलैक्स फेस होना चाहिए, स्ट्रेट कैमरे की तरफ आपको देखना है। फोटो आपका बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो उस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, आपकी आंखें साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। अगर आप कैप, हैट, डार्क ग्लासेस लगाते हैं तो उसे उतार कर ही फ़ोटो खिंचवाइएगा। बात कर लेते हैं फ़ोटो के डायमेंशन की। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फ़ोटो का जो हाइट होगा वो 4.5 सेंटीमीटर होगा, विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होगा और फोटो का साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से करना होगा और सिग्नेचर का जो साइज है वो 2 से 10 KB के बीच का होगा। सिग्नेचर का हाइट 2.5 सेंटीमीटर और विड्थ 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 10 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। तो इतनी जानकारी दी गई है फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में। यहाँ पर बताया गया है कि टोटल 7 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर वेरीफाई करना है, पासवर्ड अपडेट करना है, फिर अंडरटेकिंग डाउनलोड करके फ़ी पेमेंट करना है, फिर आपको अपना एड्रेस देना है, फ़ोटो, साइन और अंडरटेकिंग अपलोड करना है और लास्ट में आपको अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ये जो अंडरटेकिंग है इसमें आपको अपने हाथ से लिखकर अपलोड करना होगा कि मैं इस फॉर्म में कभी भी संशोधन की मांग नहीं करूंगा, तो वो डाउनलोड हो जाएगा, मैं आपको आगे दिखा दूंगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप यहीं क्लिक करेंगे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म भरना है। अभी भी फॉर्म नहीं खुल रहा है, कभी खुल जा रहा है कभी नहीं खुल रहा है। वेबसाइट में काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन बहुत सारे छात्रों का सवाल है कि योग्यता क्या है, इसका आप ये बता दीजिए। और दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये भी PDF मिल जाएगा, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है। तो पूरी नोटिफिकेशन एक साथ जारी नहीं किया गया है, अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा फाइल अपलोड किया गया है। कहीं पर कुछ जानकारी मिल रही है, कहीं पर कुछ जानकारी मिल रही है, कहीं पर न्यूनतम अर्हता है, कहीं पर फोटो साइन को लेकर, कहीं पर जनरल गाइडलाइंस दिया हुआ है। लेकिन न्यूनतम अर्हता में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है
कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जो हैं अध्यापक की भर्ती एवं सेवा से की शर्तें नियमावली 1978 7वां संशोधन नियमावली 2019 में जो 4/12/2019 को संशोधन हुआ था उसी के आधार पर भर्ती होनी है। इसी के आधार पर बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को जूनियर में अलाउ किया गया था। यहाँ पर दोस्तों सहायक अध्यापक पद के लिए एलिजिबिलिटी क्या दी गई है, तो प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ ही साथ बीएड के लिए 50% अंकों की अनिवार्यता स्नातक में रखा गया है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि स्नातक में 50% अंक होना चाहिए बीएड के अभ्यर्थियों के लिए। ये थोड़ा सा विवाद का स्थिति बन रहा है, लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन में है मैं उतनी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ कोई भी 50% की अनिवार्यता नहीं है। बीएलएड में भी 50% नहीं मांगा गया है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर भी बीएड है वहाँ पर 50% अंक की अनिवार्यता रखी गई है। 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा वालों का भी ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ टेट के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार अथवा भारत सरकार यानी कि यूपी टेट या सी टेट दोनों में से कोई भी एक परीक्षा पास होनी चाहिए, क्लास 6 to 8 वाला यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर वाला। तो टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो। तो ये बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाता है। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक पद के लिए भी जो योग्यता है वो बिल्कुल वही सहायक अध्यापक वाला ही है। प्रधानाध्यापक पद के लिए भी टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, लेकिन प्रधानाध्यापक के साथ एक और एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है और वो ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद की मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्षीय अध्यापन का अनुभव। तो प्रधानाध्यापक के लिए 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसके अलावा सारी योग्यताएं सहायक अध्यापक वाली ही हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। अब दोस्तों अभी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कुछ नहीं बताया गया है। साथ ही साथ विषयवार कितने पद हैं, एक एक विषय की योग्यता क्या है, हिंदी के लिए कौन आवेदन कर सकेगा, अंग्रेजी के लिए, गणित विज्ञान के लिए, इसके बारे में अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जो सबसे ज़्यादा सवाल छात्र पूछ रहे हैं उसका जवाब अभी तक पीएनपी द्वारा नहीं दिया गया है। तो अभी भी हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही क्लियर होंगी। अभी एक साथ नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रहा है, कुछ नोटिसें डाउनलोड हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले ऑनलाइन आवेदन खुल रहे थे, लेकिन अभी फिर से उसमें दिक्कत आ गई है और वेबसाइट अब फिर से काम नहीं कर रही है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आ गई है मैंने आपको यहाँ पर दे दी है जानकारी। आगे हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई जानकारी मिलती है तो आपको अपडेट किया जाएगा। विषयों की योग्यता के बारे में अभी तक अपडेट नहीं आई है कि कौन किस विषय से आवेदन करेगा। अगर बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाएगा कि कोई भी किसी भी विषय से आवेदन कर सकता है तो फिर गणित विज्ञान से तो कोई आवेदन करेगा ही नहीं, क्योंकि गणित विज्ञान में दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ज़्यादातर छात्र भाषा से ही आवेदन करेंगे, हिंदी से या संस्कृत से या अंग्रेजी से, क्योंकि वहाँ पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा कि विषयवार रिक्तियाँ कितनी हैं, ये जारी करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो जो भी आपके सवाल है दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपके सवालों का जवाब मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करा दूं। और जैसे ये लिंक सही होता है मैं एक फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा कि फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।